जुड़ जाइए बाबू। जय माता दी सभी को। जय श्री हरि। नोटिफिकेशन लेट पहुंचेगा। आओ जुड़ जाओ बेटा। आज आपको कहानी काली माँ और नारायण भक्त दासी की कहानी सुनाती हूँ। सुनिएगा सुनिएगा। आज आप कहते हो ना कि माँ की कहानी सुनाओ, माँ के भक्त की कहानी सुनाओ, नारायण के भक्तों की कहानी सुनाओ, भक्ति की कहानी। तो आज एक दासी की कहानी सुनाती हूँ आपको। ऐसे बैठे बैठे उस दासी की कहानी याद आ गई तो सोचा आपसे भी शेयर करूं मैं। अगर आवाज आ रही हो मेरी तो मुझे बताना मैसेज करके। आवाज आ रही है? संगीत के सूरज डूब गए। संगीत के सूरज कभी ना डूबे हैं और ना ही डूबेंगे बाबू, कभी नहीं डूब सकते। आत्मा अमर है, वो अमर हो गई है। शरीर बदला है, शरीर छोड़ा है उन्होंने, लेकिन वो अमर अमर हुई है। लता मंगेशकर जी हैं जो, और बड़ी जिंदगी लंबी, महामाई ने बड़ी उम्र नवाजी उनको, बड़े अच्छे पल बिताए इस धरती पे, बड़े अच्छे देशभक्ति भजन गाने, और इतनी फिल्मों में उन्होंने गाने गाए हैं, सॉन्ग गाए हैं। वो अमर हो गई है बाबू, हर युग में अमर हो गई है। एक मैंने ये संदेश दे दिया था बाबू कि चौकी या भी कढ़ाई कोई नहीं चढ़ाएगा जब तक मेरा दरबार नहीं खुलता बेटा, मैया का दरबार नहीं खुलता तब तक जब तक मैं दरबार में नहीं बैठ जाती तो कढ़ाई मेरे सामने ही चढ़ेगी। अगर आपकी इच्छा हो, अगर माँ ने आपका काम बनाया हो, उन्होंने कढ़ाई मांगी हो और आपकी इच्छा हो तो ही कढ़ाई चढ़ाएं, लेकिन जब मैं गद्दी पे बैठ जाऊं और मैं बैठूं और तभी चढ़ा, मेरे सामने ही चढ़ाएं। ठीक है? आप अब मत चढ़ाएं कढ़ाई। तो पता नहीं कितनी इधर उधर, मेरे को खुद नहीं पता, मैं क्यों कमरे से बाहर या दरबार जाना होता मेरे को, या कमरे में रहती मुझे नहीं पता। कौन लाता, बाहर आते हैं, बाहर की बाहर वहां देखती हूँ मैं कैमरे में कि कई तो अरदासें और जो गेट, मेन गेट है वहां पे ऐसे जैसे ना कोई कूड़ा करकट फैला होता है वैसे फेंक वो चढ़ाया जाता है। ऐसे कौन करता है माँ की कढ़ाइयों को? ऐसे किया जाता है क्या? कोई भी चढ़ा के ले जा रहा है, कोई भी उठा के ले जा रहा है। कहा था कुछ और कर कुछ रहे हैं। माँ कढ़ाई कैसे स्वीकार कर लेगी जब तक उसके अंदर तक नहीं जा रही? तो ऐसा मत कीजिए बाबू। अभी मैं बंद कर रही हूँ, और सारा बच्चे जिनके चैनल है सब पे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए और फेसबुक पे भी, ताकि बच्चों को पता चले जो कढ़ाई चढ़ा रहे हैं कि कढ़ाई जब तक ना चढ़ाएं, जब तक मैं दरबार ना खोल लूं तब तक कढ़ाई का जो सामान अपने घर में रखे, माँ का पैरा रखे। और कईयों ने कहा कि कढ़ाई क्या जरूरी है, गरीब बच्चों में बांट सकते हैं दान। तो पहली बता दूं, गीता में लिखा है जो भगवान से काम करवाता है उसके बाद करवाने के बाद उनको जुबान दे के काम करवा लेता है और उनकी दीक्षा नहीं देता, उनकी कढ़ाई नहीं देता है, वो पाप का दोषी है। वो पाप का दोषी है। आप गीता, भागवत गीता में पढ़ लीजिए। जिस भगवान से अगर कोई काम करवाते हैं वो भोग अपना लेगा ही लेगा, जो भोग उनका चढ़ता है, वरना आप भगवान के दोषी हैं।
उस मंदिर में वो माँ कुछ भी करे, कैसे भी करे, लेकिन जो आपने उनसे मांगा है और उन्होंने दे दिया, उसके वचन पूरे हुए तो वो भोग लेंगी। अगर नहीं लिया तो वो आप दोषी हैं। फिर ये तो काली दरबार है, कहीं भी गड़बड़ कर देगी। उनका जवाब मिल गया होगा उन बच्चों को जो कहते हैं वहां चढ़ाने की क्या लोड़ है। मैं क्या बेटा, एक बार मांग के देख लो जरा, और वो दे दे और फिर तुम ना दो। अब वो तुम्हें लाख रुपये दे और तुमने 1000 का वादा किया हो महाकाली से कि माँ मुझे लाख दे और 1000 तेरे मैं कढ़ाई के दे के जाऊंगा, और तू ना दे, मैं और जे तू काम चला के दिखा दे तो फिर मैं काली भगत नहीं। जो मेरी माँ कहती है वही मैं बोलती हूँ। वो देव कोई भी हो, देवता कोई भी हो, अपना भोग अगर हम उनको कह रहे हैं, या तो जुबान नहीं देनी चाहिए। जुबान ये हो कि माँ जैसा तू चाहेगी वैसा, सब कुछ तेरा ही तो है, तो माँ कुछ नहीं कहेगी, आप चढ़ाओ ना चढ़ाओ। लेकिन जब जुबान दे दी माँ तेरी कढ़ाई चढ़ाऊंगा, जब मैं तेरा सूट चढ़ाऊंगा, तो फिर उस जुबान, क्योंकि जुबान की देवी ही है, जुबान के ही हैं देवी देवते, क्योंकि इनका सच्चा दरबार होता है, फिर वो लेते ही लेते, फिर नहीं छोड़ते, फिर हर मोड़ पे मिलेंगे वो नहीं छोड़ते। ओके, मैं स्टोरी सुनाने आई थी और मैं कुछ और लेके बैठ गई हूँ। एक पुरानी, ज्यादा पुरानी कथा भी नहीं है, ज्यादा नई कथा भी नहीं है। एक माँ भद्रकाली की भगत थी, दासी थी, पुजारन थी, और नारायण भगवान को बड़ा मानती थी। माँ काली को, नारायण को बहुत मानती थी, पूजा करती थी, घंटों घंटों बैठी रहती थी, माँ से बात करती थी। या तो माँ जानती थी, या तो माँ की बात उस दासी तक पहुंचती थी, या दासी की माँ तक पहुंचती थी। तीसरा बंदा उस बात को नहीं सुन सकता था। तीसरों को तो ड्रामा लगता था। जैसे एक मीरा थी, अपने कृष्ण में, भगवान में की बात करती थी, बट तीसरा बंदा नहीं सोचता, पागल समझता था। वो नाचती थी अपने भगवान के लिए, घुंघरू, उसने राजपाट छोड़ दिया था। वैसे ही वो दासी बन गई थी अपनी माँ की, माँ काली की, नारायण की। उसकी भक्ति को जब मीरा को नहीं समझा तो उसको क्या समझती। वो भक्ति कर रही थी, सबसे पहली दीवार उसके घर के ही बनना चालू, जो आज भी हो रहा है, घर के ही बनते हैं दीवार, पड़ोसी तो बाद में। जब घर के सही हो ना तो पड़ोसी की हिम्मत नहीं होती अगर घर वाले खड़े हो। सबसे पहले दीवार घर के, क्योंकि उसकी छोटी की शादी कर दी गई थी, जैसे मीराबाई की कर दी गई थी। छोटी उम्र में बच्चे हो गए, वजन था, आदमी ऐसा था, दानव था। रावण भी उसके अच्छा था, रावण, क्योंकि वो भोलेनाथ को मानता था रावण तो। पर वो आदमी ऐसा था, सिर्फ गंद, जो कूड़ा होता है वो था। हमेशा दूसरी पराई औरतों पे उनकी गंदी नजर रहती थी। शराब मदरा पीता था, मांस मदरा खाता था, दूसरों को तकलीफ देने में उसे मजा आता था, दूसरों का मजाक बनाने में उसे मजा आता था, भक्ति का मजाक बनाने में उसे मजा आता था। हमेशा किसी न किसी को परेशान करता रहता था। घर वालों ने उसको पल्ला, उस देवी दासी का घर वालों ने पकड़ा दिया था, छोटी सी का बेचारी का। वो लग गई बचपन में ही, जब खेलने कूदने के दिन थे तब उसके बच्चे हो गए। शराबी के पल्ले थी ना, पैसों की माया है, उसके पैसे पास, उसका धन, उसकी माँ थी। पागल सोचने लगे। पहले तो उसकी माँ ने ही पागल बोल दिया, फिर उसके भाइयों ने हाँ में हाँ ससुराल की मिलाते रहे कि नहीं, हमारा जमाई जो करेगा वो सही है, तू ये सही है, तू गलत है, तू छोड़ दे। अगर वो खुश नहीं है, इसे तेरे घर में कलेश है, तू पूजा छोड़ दे, फेंक दे इनको, तोड़ दे इनको। ये जवाब था उसके, उस दासी के माँ का, भाइयों का ये जवाब था, उनके भाईचारों का। आज भाईचारा बताती हूं मैं किसे कहते हैं। ये जवाब था
कि हमारा जब भी कोई गलती होती, गलती तो हमेशा ही रहती, लेकिन दोषी वो दासी होती, वो माँ की भक्त होती, क्योंकि उसे 1 मिनट में झूठा ठहरा दिया जाता। वो ऐसा था दानव, वो आदमी कि 1 मिनट में झूठ को सच में बदल देता उसके घर वालों के सामने। और घर वाले ऐसे देख, इज्जत के कठपुतले, और विंट में विश्वास, अपनी औलाद पे विश्वास नहीं किया, जिसको जन्म दिया उसे झूठा टटला दिया, और दूसरे बेगाने जने पे सिर्फ एक इज्जत के लिए, सिर्फ एक झूठी इज्जत के लिए उस देवदासी को इतना जख्म, उसका साथ दिया, हर पल उसका साथ दिया, लेकिन उसने भक्ति नहीं छोड़ी, क्योंकि आखिरी सारा वही थी। भक्ति करती रही, लोगों का थोड़ा थोड़ा आगमन हुआ, काम बनना चालू हुआ। छोटी मूर्ति थी, पहले छोटी लाई, जितनी थी औकात उसकी उतनी लाई, माँ को बिठाया। मूर्ति छोटी थी, माँ बड़ी थी, भाव थे उसके। आज पता नहीं क्यों आंखें भर रही है मेरी। ये कहानी ना मैं सोच ही रही थी कि मैं ना सुनूं और ना मैं सुनाऊं, पर इसमें इतना दर्द है ना, मैं रोक नहीं पा रही हूँ। वो पूजा चालू की उसने सबके ऊपर होके कि मैंने करनी है, माँ की पूजा करनी है, नारायण की, लेकिन इल्जाम चालू कर दिए उसके आदमी ने कि ये दूसरों के साथ। आदमी बुलाती है, आदमी रात को बात करती है, बात नारायण से होती है, और बात कहती है कि दूसरे आदमी से करती है, रात को बात करती रहती है, पता नहीं किससे करती, पता नहीं कितने यार है इसके। सहती रही, रोती रही माँ के आगे, नारायण के आगे। माँ ने बड़ी तसल्ली दी कि तूने रोना नहीं है, तू खड़ी हो, मैं बैठी हूं ना, तूने रोना नहीं है, तू मेरी चौकी सजा, तू सेवा में लग, हम बैठे हैं। चालू हो गई, वचन पूरे चालू हो गए। पहले तो घर वाले ही जो जहां ब्याही थी वो सारे खिलाफ हुए कि ये ढोंग कर रही है, ये माँ काली आने का ढोंग कर रही है। आसपास में वो गांव वाले सब गलत नजर से कि एक शराबी की बीवी है। जब इसका आदमी इतना गंदा बोलता है इसे, अरे ये तो गिरी हुई है, नीच है, सही बोलता होगा इसका आदमी, तभी गालियां गलौच करता है, और ये झूठा ड्रामा कर रही है माँ को पूजने का। कहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी, सहे वो जख्म भी सहे, घर वालों के, पड़ोसियों के, पति के तो पहले ही इतने साल सह रही थी, माँ की पूजा नहीं छोड़ी उसने। चलो कहो ये भी सही, मारो कोड़े, लेकिन सबसे बड़ी हिम्मत पता है उसकी माँ थी, उस दासी की माँ थी, जो उसे पल पल समझा रही थी, बेटा तुझे कमजोर नहीं पड़ना है, मैं खड़ी हूं, तुझे कमजोर नहीं पड़ना है, ये तुझे गिराएंगे, धर्म के रास्ते में आएंगे। हमेशा जब धर्म का रास्ता चुना, जिसने अधर्म ने रास्ता रोका है, ये दानव है। तू अपना कार्य कर, तेरे हाथ से बहुत काम होने हैं, बहुत बड़े बड़े काम होने हैं, तू धैर्य नहीं खोएगी। आज से इनको पहचान जा, कौन अपना है कौन। तू इनकी ममता में मत पड़, अगर तेरे होते तो तुझ पे विश्वास करते, तुझे गलत ना बोलते, तुझे ऐसे रोते ना छोड़ते। इनको पहचान जा। मैं धीरे धीरे चालू किया, मैंने नहीं, उस दासी ने, सॉरी मैं अपना नाम ले गई, उस दासी ने चालू की। संगत आनी चालू हुई, काम बनने चालू हुए, कढ़ाई आने चालू हुई, गांव वाले जलने लगे उस दासी से। जबकि दुनिया के काम बन रहे, लेकिन उस गांव वाले उससे जलने लगे कि इसके पास इतनी भीड़ क्यों है, ये ड्रामा कर रही है फिर भी इतनी भीड़ है, पता नहीं क्या चढ़ता है इसके, क्यों चढ़ता है इसके।
आखिर चढ़ता क्यों है। लेकिन बड़ी कोशिश की उस गांव को पवित्र करने की। जितना वो कूड़ा करकट नले में फेंकते रहे, वो देवदासी उनको साफ करती रही। जितना गंद फेंकते रहे, वो देवदासी उसे फेंकती रही, निकालती रही। लेकिन वो गटर इतना भर गया था, वो गांव गटर से यानी पाप से, कि उनको वो शक्ति नहीं दिख रही थी उस गांव में। कि जो जब लोग दूर दूर के काम कर रहे हैं, अरे तुम्हारे तो वो जड़ में बैठी है, तुम सर झुका लो उस शक्ति के सामने, उस काली के सामने। लेकिन नहीं, उसका तो पता नहीं क्या क्या अपमान किया जाता था। अपने ही घमंड में अपमान। शिकायत क्या, शिकायत तो दासी की रही नहीं, सिवा माँ चाहिए थी उसे, क्योंकि जब संभाला उसी ने, पाला उसी ने। तो माँ ने आज्ञा दी, बेटा ये गटर इतना भर गया जितना निकालेगी, ये ऐसी जगह भी नहीं है कि किसी गांव तरफ मोड़ दिया जाए ताकि ये गटर खाली हो जाए। यहां तो सब जगह ही कीचड़ फैला हुआ है, दलदल फैली हुई है, यहां से इसको रास्ता नहीं दिया जा सकता। मां ने कहा एक नई जगह चुन और वहां एक कुआं बना जिसमें गंद भरा जाए, निकला जाए और भक्तों का कल्याण हो। मैं तुझे नई नौकरी देती हूं। मां ने उस दासी को एक नए स्थान पे आज्ञा दी जाने के लिए। उस भद्रकाली ने और नारायण ने मिलके आज्ञा दी नए स्थान पे कि यहाँ बहुत गंद फैल गया है, जितना साफ करेंगे ये मेरे मंदिर तक आ रहा है। मां ने कहा मेरे मंदिर तक आ रहा है, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मां ने कह दिया। मां ने स्थान मांग लिया और बता दिया उस दासी को, यह स्थान पे तू धर्म का प्रचार करेगी। और नारायण ने भी हुक्म दे दिया और दासी चल पड़ी। दासी चल पड़ी मां के आज्ञा अनुसार, जो स्थान मां ने चुना। जब दासी पहुंची नारायण और भद्रकाली के स्थान पे, तो भी वो दानव लोग, वो उसके ससुराल वाले क्या बोलते हैं कि भाग गई। क्या तुम उस समय के साक्षी थे साक्षी उस समय के कि किसके साथ भागी है? भाग के गई है। क्या तुमने वो पल देखा मेरी माँ का और मेरे नारायण का बात करते हुए? तुम उस समय के साक्षी नहीं थे। मैं थी, मेरी माँ थी, वो दासी थी, मेरे नारायण थे। फिर तुम किसी बेटी में कैसे इल्जाम लगा सकते हो? उन गांव वालों से पूछती हूँ मैं। किसी की बेटी अगर जाती है किसी कार्य से, सिर्फ माँ को पता, बेटी को पता, तो पड़ोसी लोग और उस गांव वाले लोग होते कौन है? टिप्पणियां करने वाले, बिना सोचे, बिना सच जाने। कौन होते हैं वो लोग जो बेटियों पे गलत इल्जाम लगा के उनके दामन को दाग दाग करते हैं? कौन होते हैं वो? उनको ये नहीं पता जो शक्ति उस जगह को छोड़ेगी वो श्रापित होगी, वो कर लाएगी, वो श्राप देके जा रही है। उसकी आत्मा पे लगी चोट को जैसे दासी के तलवार उठा दी गई, वस्त्र नहीं लिए दिए गए, सिर्फ एक माँ की मूर्ति। वो दासी सिर्फ एक माँ की मूर्ति लेके, उसमें भी तलवार उस आदमी ने ऐसी कटार रखी उस दासी की गर्दन पे, पहले बच्चे पे और फिर गर्दन पे ऐसी रखी कि पहले इसके 1.5 लाख रुपए दे। इन मूर्तियों के ये मूर्ति मैं लाया था, तभी इस मूर्ति को उठाने दूंगा। अरे पापी रे पापी रे पापी, अरे तूने माँ का सौदा कर लिया जो सबको देती है। तूने माँ का सौदा कर लिया जो सबको देती है। समय आएगा एक दिन वो सौदा करेगी, तू मांगना माँ से। उस समय के लिए सौदा किया तूने, तो वो समय आएगा, अब 1 साल के समय में आएगा।
उसने कह दिया दासी ने, आएगा 1 साल के समय ही तेरा ये चक्र घूमेगा जो शोधा कर रहा है। इस दासी की गर्दन पे तलवार घूम रहा है और तूने माँ की मूर्ति उठाने के लिए कपड़े अर्पण तो नहीं लेने दिए, तूने माँ की मूर्ति पे तलवार रख दी, उस दासी पे तलवार रख दी। तेरे से मांगा ही क्या था? इतने साल तेरे जूते ही तो खाए, तेरे परिवार के ताने ही तो सहे, कभी तू खड़ा नहीं हुआ। लोग दौड़ते गए, लोग मुझे नीचा दिखा के चले गए, कभी तू खड़ा हुआ? तूने 4 सुनाई, लोगों ने 2 सुनाई, तूने 4 सुनाई, तेरी माँ ने 10 सुनाई, तेरी बहनों ने 15 सुनाई, तेरी बहनों ने 15 सुनाई। पर समय तो सबका आता है ना। सबर का था, मेरा टाइम नहीं था, वो मेरा समय नहीं था, उस दासी का समय नहीं था, उस दासी का समय नहीं था। समय का माने का, समय का इंतजार कर, समय सबका आता है। अरे कौन बचा है इस काल चक्कर से? जैसा जो कर्म करेगा वैसा भोगेगा भी। माँ ने कहा मुझे, तू धैर्य रख। उस दासी से बोली माँ, तू धैर्य रख, समय आएगा। जिस जिस गांव ने तेरा अपमान किया, जिन जिन बंदों ने तेरा अपमान किया, वो अपमान तेरा नहीं, वो मेरे और मेरे नारायण का है। माँ काली बोल खड़ी हुई, वो रोई, बहुत रोई, नारायण भी रोए, मैं भी रोई, वो दासी भी रोई। मैं देख रही थी सब कुछ, मैं वहीं तो बैठी थी, मैं देख रही थी। सालों पहले की बात है ये, मैं सब कुछ देख रही थी, उसे रहते हुए भी देख रही थी। पर मैं किससे कहती, मेरे तो हाथ पल्ले कुछ भी नहीं था। समय आया, समय आया ना, समय आया। देखो ना, मेरी माँ कहते हैं कृष्ण भगवान ने, ये यशोदा ने पाले थे कृष्ण भगवान, और मेरी यशोदा तो कौन है? मेरी भद्रकाली दुर्गे है। मैं उसको जानती हूँ जिसने मेरा पालन पोषण अच्छे रास्ते में कभी धमकाया नहीं, मुझे मेरी हर चीज को समझा, मेरी हर चीज को, जिसने मेरे को जन्म दिया मैं सम्मान उसका भी करती हूँ। लेकिन मैं नहीं जानती उसको जो अंधे रिश्तों में पड़ी हूँ, जो अंधे रिश्तों में, आज भी अंधे रिश्तों में पढ़ के अपनी बेटी का सम्मान ना देख रही है। तो बेटी मैं रही नहीं, मैं तो 1 साल, मैं तो इस जीवन में जितनी उम्र है 2 बार यमलोक जाके आई हूँ। इसकी भी कहानी मैं सुनाऊंगी। यमलोक जाके मैंने सब कुछ देखा, सब कुछ, लेकिन माँ और नारायण फिर नीचे ले आए, मेरे को तो जाने भी नहीं देते, ना दासी को जाने दिया। अब समय शुरू हो गया, चक्कर शुरू हो गया है। माफी वो नहीं देगी, वो नहीं देगी। उसने कहा था खून के आंसू के लिए, माँ ने कहा, उसको दिया था शराब, खून के आंसू। जो तुझे रुला रहे हैं वो खून के आंसू रोएंगे, वो कुत्ते की मौत मरेंगे। उस दासी ने कहा मैं नहीं चाहती माँ ऐसा हो, पर उसे एक बार सबक तो मिले। तेरा दाम बोला है तलवार रख के इस दासी पे, तेरे सिवाय उस दासी के पास कुछ भी नहीं है, उसका ही मोल मांग लिया। ये मैं चाहती हूँ जो तेरा मोल मांगा है तू चुकाए उसे उस समय आने पे। ये जवाब बहुत सारे लोगों के लिए है, ये जवाब बहुत सारे लोगों के लिए है जो झूठे रास्ते। रिश्ता मेरा किससे है? मेरे प्रेम से है, मेरे माँ दुर्गे काली से है, मेरे बच्चों से है जो मुझे माँ मानते हैं, मेरे शिष्यों से है जो मुझे गुरु मानते हैं। मैं यह धर्म का प्रचार करने भेजी हूँ, मैं किसी रिश्तेदारी में फंसने के लिए नहीं भेजी। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं वो घर के ही थे, जब अर्जुन लड़े थे वो सब उसके घर के ही थे। जो ये महाभारत हुई कौन थे? वो घर के ही तो थे। जब अगर घर के ही तलवार उठा ले तो पीछे युद्ध में नहीं हटना चाहिए। श्री कृष्ण की बानी थी ये, वो अधर्म नहीं धर्म है। अपने धर्म को बचाने के लिए अगर अपना परिवार पहली बात तो भाईचारा, वो आपको चारा बन के खा जाएगा अगर धर्म के रास्ते पे उसे धर्म के रास्ते से दूर हटा दीजिए। जो आप धरती पे जो भेजा गया है, जिस कार्य के लिए आपने सिर्फ वो कार्य करना है, जगत कल्याण करना है, धर्म को बचाए रखना है, और उसी में आपकी प्रभु से मुलाकात और प्राप्ति होगी। जग जग घर घर में जो ये कष्ट आ रहे हैं उस देवदासी की तरह वो मिट जाएंगे।
घर की लक्ष्मी माना गया है औरत को, और उसका ही इतना बड़ा अपमान होता है। आज के टाइम में छोटे छोटे रेप हो रहे हैं के, जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है। कब समझेंगे, कब समझेंगे? कोई काली बन के खड़ी हो गई, उस दिन समझेंगे? समझेंगे उस दिन? आने वाला समय उनके लिए बड़ा विकराल है। मैं चेतावनी फिर दे रही हूं, आने वाला जो जिसने जैसा कर्म किया है उसने भोगना पड़ेगा। अगर मैं भी कर्म बुरे करती हूं, मैं भी भोगूंगी एक दिन। मेरी माँ ये कहती है बेटा अगर तू करेगी तू भी भोगेगी, चाहे कुछ भी हो। अगर हम भगवान है, हमने भी अगर बुरा किया है तो हम भी भोगते हैं, तो तुम तो इंसान हो। मेरी माँ ये कहती है। लेकिन जो कर्म करेगा उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ये कर्म का ही दंड होता है। जो जैसा कर्म करता है भगवान वैसा फल देता है। तो कर्म अच्छे रखिए, अपना सुधारिए। उस दानव तरह किसी बेगानी बच्ची का मान सम्मान इज्जत मत उछालिए। बिना जाने किसी की बेटी पे लाछन मत लगाइए। क्या कौन सा क्या समय था और क्या था, सच्चाई आप लोग नहीं जानते सिवा उसके प्रभु के और उसके। क्योंकि समय आने पर वो जवाब मांगेगी। क्या उस समय आप जवाब दे सकोगे? क्या हकदार आप सामने नजर मिला सकोगे उससे कि क्या वो सच थी या झूठ? क्या वो दाग मिला आप मिटा सकोगे? वो प्रभु मिटाएंगे, मेरे नारायण मिटाएंगे, मेरी माँ भद्रकाली मिटाएगी। ये शेर होनी चाहिए बेटा। ये मेरा आज दिल दुखा है। आज जो लोग, मैं कह रही रिश्तेदारी अरे है ही नहीं। मैं कह रही जो रिश्ता निभाना है भद्रकाली से निभाओ बेटा, दुर्गा काली से निभाओ, मेरे नारायण से निभाओ। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये दुनियादारी तुम्हें नोच खाएगी। जो प्यार तुमसे करता है उससे निभाओ, जो मुसीबत में काम आए उससे निभाओ। मतलब ही के रिश्ते तोड़ दो, इनको खत्म कर दो, उसको घर में मत घुसने दो, मत घुसने दो उन लोगों को, तोड़ दो। इंसानियत का नाता होता है। दरबार में सबको इजाजत है, दरबार में आए वो लोग, दरबार में सबका, क्योंकि पापी भी आते हैं। अगर वो क्षमा मांग लेते हैं माँ के दरबार में आके तो माँ उसे क्षमा भी कर देती है। लेकिन जब तक वो अपने दिल के अंदर कुछ और रखते हैं और माँ के आगे कुछ और रखते हैं, उनकी क्षमादायिनी वो माँ, वो चंडी, वो क्षमा नहीं करती है। आने वाले समय जिसने उस दासी का अपमान किया उसे सब पे भारी है, सब पे भारी है, सब पे भारी है। युगों युगों तक याद रखेगी ये दुनिया उस दासी की इस कथा को, इस कथा को। आज मुझे रोना आ गया, पता नहीं क्यों उस दासी की कहानी सुन के। रिश्ते हैं क्या? आखिर क्यों इस धर्म के रास्ते में ये रिश्ते अड़ते हैं? क्यों अपमान होता है? सिवा उस दासी ने माँ के सिवा कुछ भी नहीं मांगा, उसका मोल लगा दिया। और जुल्म कम थे क्या जो एक और दे दिया? पर हार नहीं माननी चाहिए। कौन सा उसने हार मान ली क्या? उसकी ताकत जो खड़ी थी, जो जगत जिसने जना उसकी ताकत वो थी, चलाने वाली वो थी उसको, तो वो हार कैसे मान लेती? वो दिखने वाली साधारण सी वो हार कैसे मान लेती? वो हार न मानी है न मानेगी, वो बढ़ती है बढ़ती जाएगी झांसी की रानी की तरह। उसे नहीं रोक सकता कोई, उसे नहीं रोक सकता। जय माता दी। महारानी सबको खुश रखे। ये शेयर होनी चाहिए हर जगह, वीडियो शेयर होनी चाहिए और सीखिए इससे कि जब किसी नारायण मां काली की दासी को जब इतना कुछ झेल के माने उसका तार तार मान बचाया, तुम असली रिश्ता समझ जाओ बेटा किसमें है। तुम्हारा भगवान के सिवा कोई नहीं है इस धरती पे। सच्ची कह रही हूं मैं। अगर गुरु आपका सच्चा है तो वो साथ देगा, भगवान के सिवा नहीं है। सच्ची बता रही हूँ, हर तरफ चला जाएगा तुम लोगों को। अपना माँ की सेवा करो, जितनी करनी है नारायण की करो, धर्म को बचाओ। जब धरती पे आए हो माँ की जोत जगाओ, वो तुम्हारी हर पल रक्षा करेगी, दुश्मनों से बचा लेगी, पल पल बचा लेगी। मेरा एक ही कहना होता है, मेरी माँ बैठी है ना, मुझे चेतावनी मिलती है, पता नहीं क्या क्या मिलती, मैं कहती मेरी माँ है ना, और ऐसा करती है माँ, अगले ही लपेटे जाते हैं।
ऐसा विश्वास होना चाहिए। वो बैठी है, सच्ची में बैठी है, मैं कैसे दिखाऊं तुम लोगों को। वो है, वो बात भी करती है, वो सुनती भी है, सुनाती भी है, खाना भी खाती है, चलती भी है, उठती भी है। कैसे दिखाऊं, काश वो चीज कैमरे में लगी और मैं तुम्हें दिखा पाऊं। देखना मेरी माँ यहाँ बैठी है, देख मेरे से बात कर रही है। मैं नहीं दिखा सकती ना बाबू, लेकिन अगर तुम्हारी भक्ति में शक्ति इतनी है, प्रचंड लगाओ उसे, उस भक्ति को जगाओ, वो बात करेगी तुमसे। मैं वादा करती हूँ वो बात करेगी तुमसे। मैं यकीन दिलाती हूँ, मैं लिख के भी दे सकती हूँ अपने खून से कि वो बात करेगी जैसे मैं कर रही हूँ, वो वैसे ही बात करेगी। दूसरों को नहीं दिखेगी, लेकिन आपको दिखेगी। वो आपके बेड में बैठी दिखेगी, वो आपका सर दबाती भी दिखेगी जब आप बीमार होगे। असली माँ वो है, उसे पता है उसके बच्चा किस चीज में तकलीफ में है। माँ वो होती है, और बाकी ड्रामे है, ये बाकी सब ड्रामे हैं। छोड़ दो इन ड्रामों को, छोड़ दो बेटा।